दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बादशाह की जिसने अपने इंसाफ से हिंदुस्तान का सर हमेशा ऊंचा रखा। इनकी इंसाफ की कहानियां हमें इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं, फिर भी उसे हिंदुस्तान का एक समुदाय गलत ही मानता है। कई इतिहासकारों के अनुसार जिस बादशाह ने हिंदुस्तान पर 49 साल तक हुकूमत की, वो कैसे भला जालिम हो सकता है। भला अपने जालिमपन से वो कैसे इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान पर बादशाहत कर सकता है। ये बात हमें भी गले नहीं उतरती। इतिहास के पन्ने पलटने के बाद इसी बादशाह की एक इंसाफ परस्त कहानी हमें मिली कि कैसे उसने अपनी एक मुंह बोली हिंदू बेटी को एक जालिम सेनापति से बचाया, बल्कि उस जालिम सेनापति को हाथी के जरिए चिरवा भी दिया था। दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस कहानी को आप लास्ट तक देखें। मैं मोहम्मद शोएब एक बार फिर खुशामदीद करता हूं आपका ट्रू वर्ड्स नेटवर्क पर। महान शासक औरंगजेब द्वारा किया गया एक इंसाफ जिसे देश की जनता से छुपाया गया। औरंगजेब जब काशी बनारस की एक ऐतिहासिक मस्जिद धनेड़ा की मस्जिद, ये एक ऐसा इतिहास है जिसे पन्ने से तो हटा दिया गया है, लेकिन निष्पक्ष इंसान और हक परस्त लोगों के दिलों से, चाहे वो किसी भी कौम का इंसान हो, मिटाया नहीं जा सकता और क़यामत तक भी नहीं मिटाया जा सकेगा। औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुसलमान जाहिल सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसके बाप से कहा, तेरी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में 7 दिन में भेज देना। पंडित ने ये बात अपनी बेटी से कही। उसकी बेटी ने कहा कि आप उससे 1 महीने का वक्त ले लो, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। पंडित ने सेनापति से जाकर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 दिन में सजाकर लड़की को भेज सकूं, मुझे महीने का वक्त दे दो। सेनापति ने कहा, ठीक है, ठीक महीने बाद भेज देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा, वक्त मिल गया है। तब लड़की ने मुगल शहजादे का लिबास पहना और अपनी सवारी लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों बाद वो दिल्ली पहुंची। वो दिन जुमे का दिन था और जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों की दोनों तरफ खड़े रहते थे और हजरत औरंगजेब आलमगीर वो चिट्ठियाँ उनके हाथ से लेते और फिर कुछ दिनों में फैसला यानी कि इंसाफ फरमाते। वो लड़की शकुंतला भी इसी कतार में खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर नकाब था और लड़के का लिबास पहनी हुई थी। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ले ली। तब वो बोली, महाराजा, मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? सब लोगों से आपने सीधी तरीके से चिट्ठी ली है और मेरे पास से हाथ पर कपड़ा रखकर ये चिट्ठी ली। तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, इस्लाम में गैर महरम यानी कि पराई औरत को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ तो एक लड़का नहीं एक लड़की है। शकुंतला बादशाह के साथ कुछ दिन तक ठहरी और अपनी फरियादें सुनाई। बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ गई, आखिर ये माजरा क्या है। वो अपने घर लौटी तो उसके बाप ने उससे पूछा, बेटी क्या हुआ? तो वो बोली, एक रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, वो ये कि मैं जितने दिन भी वहाँ रुकी, बादशाह ने हर बार मुझे बेटी कहकर ही पुकारा और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत इस तरह नीलाम नहीं होने देगा। फिर वो दिन भी आया जिस दिन शकुंतला की डोली सज धज के सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देकर अपनी अय्याशी की खुशी फकीरों को पैसा लुटाना शुरू कर दिया। जब पैसा लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फकीर जिसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ रखी थी, उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसा दे। उसने हाथ में पैसे दिए। उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटा दिया तो सेनापति देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर खुद थे। उन्होंने कहा, तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पर हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पर दाग लगा सकता है। और औरंगजेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया। 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के दोनों हाथ और पैर बांधकर अलग अलग दिशाओं को हाथियों को दौड़ा दिया गया और सेनापति को चीर दिया गया। फिर आपने पंडित के घर पर एक चबूतरा था, उस चबूतरे के पास 2 रकत नमाज नफिल शुक्राने की अदा की और दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत बचाने के लिए इंसाफ करने के लिए चुना। फिर औरंगजेब आलमगीर ने कहा, बेटी गिलास पानी लेकर। लड़की पानी लेकर आई। तब आपने फरमाया कि जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। तब शकुंतला के बाप और बनारस के दूसरों हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम धनेड़ा की मस्जिद रखा गया और पंडितों ने ऐलान किया, ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। और सेनापति को जो सजा दी गई थी वो इंसाफ एक सोने की तख्त पर लिखा गया था
जो आज भी भिंडराड़ा की मस्जिद में मौजूद है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमें इजाजत दीजिए, लौटेंगे हम एक और ऐसी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए, शब्बा खैर।